हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि इन दोनों फंक्शंस के बीच में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पर मेरे पास कुछ रो डेटा है जो कि कॉलम नंबर ए में एज ए सेगमेंट है, कॉलम नंबर बी में एज ए कंबाइन कोड है। सबसे पहले मैं रिप्लेस फंक्शन का यूज करूंगा, इज इक्वल टू रिप्लेस ब्रैकेट ओपन। आप देखेंगे कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ओल्ड टेक्स्ट। मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा जिस सेल के रेफरेंस में जो हमारा डेटा है उसको मुझे मैनिपुलेट करना है। देन कोमा, स्टार्ट नंबर, जिस सेल का रेफरेंस मैंने दिया है जो कि A2 है जिसमें हमारा डेटा है गवर्नमेंट, उसका स्टार्टिंग पोजीशन नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 बिकॉज मुझे G से डेटा को रिप्लेस करना है। कोमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3। कोमा, न्यू टेक्स्ट, नंबर ऑफ 3 यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर के बेस में मुझे कौन से न्यू टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, उस टेक्स्ट का नाम मुझे यहाँ पे देना होगा डबल इन्वर्टेड कोमा में। मैं यहाँ पे दे देता हूँ SOR डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। मैं यहाँ पे इस फंक्शन को ड्रैग एंड डाउन करूँगा। आप देखेंगे कि जितने भी सेगमेंट थे उसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर मीन्स GOVR रिप्लेस होके SOR में कन्वर्ट हो गए हैं जो कि एज ए कैपिटल फॉर्म में है। सेकंड है हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट टाइप करूँगा। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारा टेक्स्ट। मुझे किस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ B2 का सेल रेफरेंस, कोमा ओल्ड टेक्स्ट, मुझे किस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है उसको मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा। मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में 2008 को मेंशन करता हूँ बिकॉज जो हमारा कॉलम नंबर बी में कोड है उसका स्टार्टिंग पोजीशन 2008 है। मैं यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देता हूँ 999 के साथ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि जितने भी सेल के डेटा थे उसमें 2008 को उसने 999 में रिप्लेस कर दिया है। इसमें हमें किसी भी टाइप का स्टार्ट नंबर यानी कि पोजीशन नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगेन मैं इस सब्स्टिट्यूट फंक्शन का अगेन यूज करूंगा, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करता हूं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारा टेक्स्ट। मैं अगेन B2 का सेल रेफरेंस दूंगा, कोमा ओल्ड टेक्स्ट। इस बार मैं डैश को रिप्लेस करूंगा ब्लैंक के साथ। यहां पर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में डैश टाइप करूंगा, देन कोमा। न्यू टेक्स्ट में मैं यहां पर कुछ भी नहीं दूंगा, केवल मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में उसे ब्लैंक छोड़ दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि जितने भी डैश थे उसने रिप्लेस करके एज ए ब्लैंक छोड़ दिया है। बट मैं चाहता हूं कि केवल फर्स्ट डैश को ही वो रिप्लेस करे, सेकंड डैश को वो रिप्लेस ना करे। सो इसके लिए मैं अगेन F2 प्रेस करके एडिट मोड पे जाता हूं, कोमा लास्ट में इंस्टेंस नंबर होगा हमारे पास। इंस्टेंस नंबर में मैं यहां पर दूंगा 1 बिकॉज मुझे फर्स्ट कैरेक्टर जो भी फाइंड किया था उस सेल के रेफरेंस में उसी को रिप्लेस करना है, सेकंड कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं करना। देन एंटर। आप देखेंगे जब मैं उस फॉर्मूले को कंट्रोल D के साथ ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो उसने केवल फर्स्ट डैश को ही रिप्लेस किया। अब मैं चाहता हूं कि वो फर्स्ट डैश को रखे, सेकंड डैश को रिप्लेस करे। मैं यहां पर उसे अगेन एडिट मोड पे ले जाऊंगा, इस बार 1 की जगह 2 टाइप करूंगा, एंटर। आप देखेंगे कि उसने फर्स्ट डैश को एज इट इज रख दिया है, केवल सेकंड डैश को ही रिप्लेस कर दिया है।